A very good evening to all the spectators who are watching this video and the students who are preparing for the second grade examination, and you might be preparing for poetry. You might be preparing for that, but today आज जो हम टॉपिक है हमारा that is rhythm in poetry। और सभी जानना चाहते हैं कि पोएट्री को कैसे क्रिटिसाइज किया जाए, किस तरीके से एग्जाम्स में मार्क्स को बहुत अच्छे से हासिल किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि बिल्कुल भी हम एक बारीक से बारीक चीज को भी समझ रहे बिना समय गवाए, ये वीडियो शायद आपके कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो रिदम इन पोएट्री क्या होता है, और आज का जो टॉपिक है जिसमें हम कवर करने वाले हैं फूड एंड इट्स काइंड। फूड क्या होता है पोएट्री में, और फूड के कितने प्रकार होते हैं, रिदम क्या होता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। रिदम का ही पार्ट होता है फूड। देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेक यू रिदम। तो रिदम को हम यदि कहें तो इट इज द म्यूजिकल बीट और फ्लो क्रिएटेड बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। हमने हमारे पिछले वीडियो में देख लिया था, ये हमारा सेकंड लेक्चर है पोएट्री के ऊपर। हमने हमारे पिछले वीडियो में देख लिया था कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता क्या है, और सबसे पहले सिलेबल क्या होता है, एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड सिलेबल क्या होता है, हमने हमारे पिछले वीडियो में देख लिया था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि रिदम क्या है। तो रिदम जो है ये एक म्यूजिकल बीट है। जब हम कोई पोयम बोलते हैं, किसी पोयम की लाइन जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें कहाँ पर हमें सॉफ्ट बोलना है, कहाँ पर हमें जोर से बोलना है, पता कैसे चले, हम उसे रिकॉग्नाइज कैसे करें कि भाई यहाँ पर तो मुझे धीरे बोलना है और यहाँ पर मुझे जोर से बोलना है, ठीक है, मुझे कैसे पता चले। तो वो जो पता चलने की जो प्रक्रिया है वो हम सीखते हैं फुट और मीटर से। यानी कि पोएट्री के जो एलिमेंट्स हैं, रिदम के जो एलिमेंट्स हैं, वो फुट और मीटर है। तो पहले यदि हमें फुट की पूरी जानकारी हो जाती है तो हम आराम से रिदम तक पहुंच सकते हैं, और मीटर क्या होता है उसके बारे में भी यदि हमें पता चल गया तो हम पोएट्री के अंदर रिदम कैसे काम करता है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिक चीज हमें सीखना है कि, और फुट क्या था हमने वो भी देखा था पोएट्री के अंदर। सबसे पहले फुट का हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि फुट होता क्या है। तो फुट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ये हमने पढ़ लिया था कि फुट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड या फिर एक्सेंटेड या अनएक्सेंटेड सिलेबल का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फुट। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पोएटिक मीटर। ठीक है, पोएटिक मीटर की बेसिक यूनिट है, या तो इसको ऐसे बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स, यानी कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन। ये हमने हमारे पिछले वीडियो में देख लिया था, आज सिर्फ हम इसको वापस से रिवाइज करके देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये सिंबल क्या होता है एक्सेंटेड या स्ट्रेस्ड सिलेबल का। स्ट्रेस्ड जो सिलेबल होता है क्या बोलते हैं, स्ट्रेस्ड जो सिलेबल है, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है यहाँ पर, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। ये जो सिलेबल है, ये सिलेबल जो है, ये सिलेबल है अनएक्सेंटेड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का। और स्ट्रेस्ड सिलेबल का जो सिंबल होता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल का सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, यानी कि ये वाला जो सिंबल दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और ये जो सिंबल दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। कौन सा सिलेबल है, अनस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या था हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, फिर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यदि मैंने यहां पे लिखा, एक हमने शब्द लिखा बिकॉज, तो जब मैं इस बिकॉज को पढ़ूंगा तो इसके मैं कितने टुकड़े, यानी कि इस शब्द को मैं कितने भागों में बांट सकता हूं, इस शब्द को साउंड के हिसाब से कितने भागों में बांट सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि इसको मैं साउंड के हिसाब से दो भागों में बांट सकता हूं। एक तो मैं कहूंगा बी, दूसरा कहूंगा कॉज। तो हमने क्या किया, यहां पर जब मैंने कहा ना बी, तो हमने अपने इस ई साउंड के ऊपर हमने जोर नहीं दिया, लेकिन कॉज जब हमने कहा तो हमने हमारे जॉ को नीचे की तरफ ड्रॉप किया। तो यहां पर हम देखेंगे कि दो सिलेबल में इसको हमने बांट दिया। दो सिलेबल में कैसे बांटा कि इसमें वोवल दो साउंड्स हैं, एक साउंड पे हम जोर दे रहे हैं, दूसरे पे जोर नहीं दे रहे हैं। तो जिस साउंड पे हम जोर देते हैं, जिस साउंड को हम जोर से बोलते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रेस्ड सिलेबल।
तो जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उसका सिंबल होता है, उसका क्या होता है, सिंबल होता है, सिंबल। तो वो सिंबल कैसा होगा स्ट्रेस्ड का, वो सिंबल होगा ऐसा, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेस्ड सिलेबल। और जो सिलेबल, जिस सिलेबल पे हम जोर नहीं देते उसका निशान होता है ऐसा। तो यदि मैं इसको बांटूं इस बिकॉज को, तो ये बिकॉज जो शब्द है ये दो भागों में बट गया है सिलेबल के अनुसार। तो एक पे तो हमने जोर नहीं दिया, दूसरे पे हमने जोर दिया, ठीक है। एक पे हमने जोर नहीं दिया, दूसरे पे हमने जोर दिया, तो इसे मैं कहूंगा एक्सेंट, अनएक्सेंटेड सिलेबल, इसे मैं कहूंगा एक्सेंटेड सिलेबल। थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारा मेन चीज है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। यहां पर यदि हम बोले कि ये जो डिमांड है, इस डिमांड को आप, इस डिमांड जो शब्द है इसके आप दो भाग करो, तो हम इसके दो भाग करते हैं। किसमें, साउंड के हिसाब से, कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं, साउंड के हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर डिमांड, तो यहां पर हमने जोर नहीं लगाया, यहां पर हमने जोर लगाया। जोर का मतलब जिस साउंड को आप थोड़ा जोर से बोलते हो, डिमांड, डिमांड। तो यहां पर तो हमने जोर नहीं लगाया, तो इसको मैं कहूंगा ये सिलेबल हो गया अनस्ट्रेस्ड, ये सिलेबल हो गया स्ट्रेस्ड। रिपोर्ट, रिपोर्ट, तो यहां पर मैंने जोर नहीं लगाया, यहां पर जोर लगाया, तो ये दो भागों में बट गया है एक शब्द, ठीक है। दो भागों में बांट दिया। कैसे बांटा हमने, सिलेबल के अनुसार। और सिलेबल क्या था, हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था अच्छे से। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ फूड कैसे, कितने होते हैं। चल रहा है क्या वीडियो? बिल्कुल चल रहा है। बात चलेगी कि काइंड्स ऑफ फूड कितने होते हैं। फुट जो है पोएट्री का सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट होती है फुट। और फुट जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। फुट को हमने कई भागों में बांट दिया है, उसमें से एक भाग को बोलते हैं हम इयाम, एक का नाम है इयाम। तो है तो फुट, लेकिन इसको हम इयाम के नाम से पहचानेंगे। इसके नाम से पहचानेंगे, इयाम के नाम से पहचानेंगे, इसे हम बोल सकते हैं इयाम। तो ये क्या हो गया, इट इज अ फुट ऑफ टू सिलेबल्स, फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। यानी कि ये जो फुट है ये दो सिलेबल, एक शब्द में केवल दो ही सिलेबल होंगे, या एक पोयम की जो लाइन होगी पोएट्री की उसमें केवल दो ही सिलेबल होंगे, उसे हम बोलते हैं इयाम। उस फुट का नाम है इयाम। यानी कि केवल कितने सिलेबल होने चाहिए, दो सिलेबल होने चाहिए। तो यहां पर इस शब्द को यदि मैं देखूं तो ये मैंने कहा अप्लाई, तो इसमें कितने सिलेबल है। इस शब्द को जब मैंने कहा तो इसमें कितने वोवल साउंड निकले, इसमें दो वोवल साउंड निकले। एक तो निकला ओ, दूसरा निकला आई। तो हमने क्या पढ़ा इसको, अप्लाई। तो यहां पर मैंने जोर नहीं दिया, यहां पर मैंने जोर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इयाम्ब उस फुट को बोलते हैं जिसमें पहला जो सिलेबल है शब्द का या फिर किसी पोयम की लाइन का, जो पहला सिलेबल है वो क्या होना चाहिए, अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए, और दूसरा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड होना चाहिए। अब इसको पढ़ो, तो इसके अंदर हम देखेंगे इंजॉय। तो इसमें पहला जो सिलेबल है वो तो है अनस्ट्रेस्ड, और जो सेकंड सिलेबल है वो है स्ट्रेस्ड। फर्स्ट सिलेबल क्या है, अनस्ट्रेस्ड, सेकंड जो सिलेबल है वो है स्ट्रेस्ड। तो इसे यदि ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब हो गया ये इयाम्ब का निशान है। किसका निशान है दोस्तों, ये इयाम्ब का निशान है। इसे मैं कहूंगा ये फुट है लेकिन इयाम्ब है। तो एक प्रकार होता है इयाम्ब, ठीक है। अब दूसरा जब हम देखें, दूसरे सिलेबल को कहा जाता है ट्रॉकी। क्या कहा जाता है, ट्रॉकी कहा जाता है। क्या कहेंगे, ट्रॉकी। और ट्रॉकी क्या होता है, ये भी इट इज अ फुट ऑफ टू सिलेबल्स। पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा। यानी कि ट्रॉकी जो है ये नाम है फुट का, एक दूसरा नाम है, दूसरा प्रकार है। इसमें पहला सिलेबल होगा स्ट्रेस्ड और दूसरा जो सिलेबल है वो होगा अनस्ट्रेस्ड। तो यहां पर देखिए, इट इज अ फुट ऑफ टू सिलेबल इन विच स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। पहला ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेस सिलेबल है वो अनस्ट्रेस सिलेबल से फॉलो होगा। तो यहां पर पहला जो सिलेबल होगा उसको हम जोर से बोलेंगे। देखिए, एंगो, एंगो, एंगो। तो यहां पर पहले वाले सिलेबल पे आपने क्या किया, जोर दिया, दूसरे वाले पे जोर नहीं दिया। यहां पर देखिए, जॉग, जॉग, जॉग। तो यहां पर आपने क्या किया, स्ट्रेस डाला, और यहां पर आपने स्ट्रेस नहीं डाला,
ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? यदि मुझसे पूछे कि भाई ये क्या है, आपने कहा फुट है। फुट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। लेकिन यदि मुझसे कहा जाए कि ये कौन सा फुट है, आप बताइए, ऐसा सिंबल यदि आपके सामने एग्जाम में आए तो आप क्या बताएंगे उसे कि ये कौन सा फुट है, कौन सा काइंड का फुट है? वहां पर हमारे सामने ऑप्शंस होंगे, इयाम होगा, डेक्टाइल होगा, एनाफेस्ट होगा, ठीक है, या फिर सबसे पहले जो हमने पढ़ा था इयाम या ट्रॉकी, स्पॉन्डी, जो भी। तो हम इसको देख के बता सकते हैं भाई ट्रॉकी है, क्योंकि पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है। हमें पता करना है और इसी से हम सीख सकते हैं कि पोयम को हम बहुत अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, कैसे उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उससे हम समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम हमारा अगला जो प्रकार है फुट का, जो अगला प्रकार है, व्हाट इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ द फुट? तो हम बोल सकते हैं, उसे हम बोलेंगे हम डेक्टाइल। क्या कहेंगे? डेक्टाइल। तीसरा जो प्रकार है फुट का उसे हम डेक्टाइल के नाम से पहचानते हैं। अब इस फुट में हमें 3 सिलेबल मिलेंगे। कितने सिलेबल मिलेंगे? 3 सिलेबल का एक फुट होगा। यानी कि अभी तक हमने 2 सिलेबल पढ़े, एक इयाम एक ट्रॉकी, दोनों में 2-2 सिलेबल थे। डेक्टाइल में 3 सिलेबल होंगे और पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और जो 2 सिलेबल है आगे के वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। कैसे? इट इज अ फुट ऑफ 3 सिलेबल इन विच स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं यहां पर, ये देखो एक्सीडेंट, तो इसको हम कैसे कहेंगे? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। तो पहले वाले सिलेबल पे आपने क्या किया? जोर दिया। तो इसको मैं कहूंगा ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है, एक्सेंटेड सिलेबल है। और जो बाकी के 2 सिलेबल हैं, ये 2 सिलेबल कौन से हैं? अनएक्सेंटेड या फिर अनस्ट्रेस्ड। तो यदि ऐसा हमें मिले, 3 ही सिलेबल होने चाहिए उस फुट के अंदर। कितने सिलेबल होने चाहिए? 3 ही सिलेबल होने चाहिए। तो यदि हम इन 3 सिलेबल को एक साथ मिला के देखें तो पहला सिलेबल क्या हो गया? स्ट्रेस्ड हो गया और आगे के 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो गए। यहां पर देखिए मैसेंजर, 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 तो एक सिलेबल, दूसरा सिलेबल, तीसरा सिलेबल। पहला सिलेबल पे हमने क्या किया? स्ट्रेस डाला है। सेकंड सिलेबल पे हमने स्ट्रेस नहीं डाला और थर्ड सिलेबल पे भी हमने स्ट्रेस नहीं डाला। तो ये जो एग्जाम्पल है इसे आप कहोगे ये एग्जाम्पल है डेक्टाइल का। किसका एग्जाम्पल है? डेक्टाइल का, ठीक है। अब जो चौथा है उसे हम बोलेंगे एनाफेस्ट। जो चौथा फुट का जो प्रकार है, फोर्थ काइंड, वी कॉल इट, क्या कहेंगे हम उसे? एनाफेस्ट। वी शैल कॉल इट एनाफेस्ट। तो देखते हैं एनाफेस्ट कैसा होता है। ये आ गया एनाफेस्ट, बिल्कुल सर। एनाफेस्ट का मतलब यह हुआ कि एनाफेस्ट इज 3 सिलेबल फुट। ये 3 सिलेबल फुट होगा, वर्ड नहीं बोलना है, 3 सिलेबल फुट। यानी कि जब भी आप पढ़ोगे उस सिलेबल को, उस फुट को, उसमें 3 सिलेबल होंगे। 3 सिलेबल का एक फुट होगा। जरूरी नहीं होता कि एक ही शब्द में, उसको अगले शब्द में भी काउंट किया जा सकता है। याद रखना है, पोयम है, क्योंकि हम पोएट्री पढ़ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि पहले 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होंगे और लास्ट वाला जो सिलेबल है उसे स्ट्रेस्ड करना है। पहले 2 सिलेबल एक्सेंटेड एंड द लास्ट वन इज एक्सेंटेड। तो हमने लिखा इसका डेफिनेशन, इट इज अ फुट ऑफ 3 सिलेबल विद फर्स्ट 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम बहुत जल्दी पहचानते हैं। इंटरवीन, इंटरवीन, इंटरवीन। तो यहां पर तो हमने क्या किया? अपने सिलेबल पे फोर्स नहीं डाला। मैंने जब इसको पढ़ा इंटरवीन, तो जो 2 सिलेबल के ऊपर तो मैंने क्या किया? बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला। और तीसरा जो सिलेबल है उसके ऊपर हमने क्या किया? फोर्स डाला, उसको जोर से बोला। हमारे जॉ को भी हमें नीचे की ओर लेके जाना पड़ा। तो ये क्या हो गया हमारा? इस सिलेबल को हम कहेंगे ये है एनाफेस्ट। ये फुट को हम क्या कहेंगे? एनाफेस्ट। इस फुट का नाम है एनाफेस्ट। ऐसे ही यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है अंडरस्टैंड, 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 अंडरस्टैंड। तो ये कौन सा फुट हो गया? इसे मैं कहूंगा ये एनाफेस्ट का एक प्रकार है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने कितने फुट देख लिए? हमने कितने फुट देख लिए? एक हमने देखा सबसे पहले इयाम, फिर हमने देखा ट्रॉकी, फिर हमने देखा डेक्टाइल और अभी हमने देखा एनाफेस्ट। अभी हम 5वें पे चलते हैं जिसे हम बोलते हैं एम्फीब्रैक।
क्या बोलते हैं उसे हम? एम्फीब्रैक। ठीक है, वो क्या बताना चाह रहा है? बिल्कुल, ये भी 3 सिलेबल वर्ड होता है। एम्फीब्रैक क्या है? एम्फीब्रैक इज अ 3 सिलेबल वर्ड। इसमें पहला सिलेबल होगा अनस्ट्रेस्ड, सेकेंड सिलेबल होगा स्ट्रेस्ड और थर्ड सिलेबल जो है वो है अनस्ट्रेस्ड। तो पहला सिलेबल क्या है? स्ट्रेस्ड है। पहला सिलेबल क्या है? अनस्ट्रेस्ड। तो ये देखो, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो पहला सिलेबल हो गया अनस्ट्रेस्ड, दूसरा सिलेबल हो गया स्ट्रेस्ड और तीसरा सिलेबल हो गया अनस्ट्रेस्ड। तो इस फुट को हम क्या कहेंगे? ये जो फुट है इसे हम कहेंगे एम्फीब्रैक। क्या कहेंगे इसे हम? एम्फीब्रैक। यहां पर देखिए, इनॉर्मस, 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 इनॉर्मस। तो यहां पर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो स्ट्रेस कौन से वाले सिलेबल पर लगा? इसके ऊपर लगा। किस पर लगा? और इनॉर्मस, इनॉर्मस। ठीक है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? इस वाले सिलेबल को, इस वाले, ये जो 3 सिलेबल है, ये फुट हो गया। और ये कौन सा फुट हो गया? एम्फीब्रैक, हमसे यदि पूछा जाए तो। अब हम चलते हैं, हमने 5 पढ़ लिए हैं। 6th वन को हम बोलते हैं स्पॉन्डी। 6th जो फुट है उसको हम कहेंगे स्पॉन्डी। क्या कहेंगे? स्पॉन्डी। अब स्पॉन्डी क्या होता है? ये 2 फुट सिलेबल होता है। क्या होता है? 2 फुट सिलेबल होता है ऑफ 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल। हमने पहला पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहला? याम, 2 सिलेबल फुट था। ये भी 2 सिलेबल फुट है, लेकिन उनमें एक स्ट्रेस था, एक अनस्ट्रेस था। यानी कि पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस था। इसमें दोनों के दोनों स्ट्रेस्ड है, दोनों के दोनों स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। इस फुट को, स्पॉन्डी जो फुट है, उसमें दोनों के दोनों स्ट्रेस सिलेबल है। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो ये जो 2 सिलेबल्स आपको दिख रहे हैं, इन 2 सिलेबल्स को हम क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। तो आपने देखा कि दोनों के दोनों जो सिलेबल्स हैं, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? साउंड को जोर से बोल रहे हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। ठीक है, ऐसे यहां पे देखिए आप, डेक, डेक, डेक। तो यहां पर ये दोनों के दोनों सिलेबल पे हमने क्या किया? स्ट्रेस डाला है। दोनों साउंड को हमने जोर से बोला है। जब हम किसी 2 सिलेबल का फुट होता है और उसमें दोनों के दोनों यदि स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं या एक्सेंटेड सिलेबल हैं, उसे हम बोलेंगे, वो जो फुट है उस फुट को हम बोलते हैं स्पॉन्डी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो लास्ट है उसे कहा जाता है फिरिक्स। फिरिक्स भी 2 सिलेबल का एक फुट होता है, उसको फिरिक्स कहा जाता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है दोस्तों? उसमें भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे, दोनों के दोनों। उसमें क्या होंगे? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे। लेकिन बड़े ही रेयर केस के अंदर, बड़े ही रेयर केस में हमें ऐसा मिलता है कि दोनों के दोनों जो किसी एक फुट के अंदर दोनों के दोनों जो सिलेबल्स हैं वो अनस्ट्रेस्ड मिला। ऐसा नहीं मिलता है। तो क्या वर्ड के किसी पार्ट में हम ढूंढ सकते हैं, शब्द के किसी पार्ट में हम ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, इट इज अ फुट ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का फुट है ये फुट हो गया। अब ये जो फुट है ये कितना है? 2 सिलेबल का है फुट। यदि ये दोनों एक साथ आ गए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फिरिक्स। क्या कहेंगे इसे हम? फिरिक्स कहेंगे इसे हम। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? फिरिक्स। यहां पर एच लगाना भूल गया मैं। इसे हम कहेंगे फिरिक्स। अब ये जो बोल रहा है कि इट इज फुट ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रेयरली फाउंड इन सिंगल वर्ड। किसी एक शब्द में यदि हम देखें कि भाई एक शब्द में क्या हमें ये जो फिरिक्स वाला जो फुट है मिल जाएगा, बड़ी मुश्किल है, ना के बराबर, नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे यहां पे देखिए, ड मी, ड मी, ड मी, ड मी, ड मी। तो यहां पर हमने साउंड नहीं किया। तो ये जो डमी है इसमें हम देखते हैं ये और ये हो गया। तो इसमें देखिए, अकेडमी, अकेडमी, अकेडमी। तो आपने देखा, आपने क्या देखा? यहां पर ये जो 2 लास्ट वाले इस डमी में हम इनको बोल सकते हैं ये फिरिक्स है। लेकिन यदि आप इसको हटा दो, तो ये तो यहाँ पे देखिए, तो ये कौन सा हो गया आपका? इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे एम्फीब्रैक कहेंगे। शायद आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था।
लेकिन ये एंड में यदि हम जाते हैं तो ये यहाँ पर ये देखिए, अब इसमें ये कौन सा फुट हो गया, इस पूरे वर्ड में 1 फुट है, ये इस पूरे वर्ड में 1 फुट आ गया, और ये कौन सा फुट है, इसे हम क्या कहेंगे, फेरिक्स कहेंगे। ऐसे ही ग्राफी, ऐसे क्या है, ग्राफी। तो ये किस में आ गया, फो ग्राफी, ग्राफी। तो कई बार हम क्या करते हैं, स्ट्रेस यहां पे भी डाल सकते हैं, यहां पे भी डाल सकते हैं, हम चाहते हैं वैसा, जब हम चाहें वैसा। लेकिन यदि सिर्फ फोटो हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस यहां डलेगा, यहां नहीं डलेगा। वो आगे पढ़ेंगे कब हमें स्ट्रेस डालना होता है और कब हमें स्ट्रेस नहीं डालना होता है। लेकिन यहां पर फोटोग्राफी, तो यहां पर हमने स्ट्रेस नहीं डाला। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा फिरिक्स, इसे मैं क्या कहूंगा, फिरिक्स। बात ये चलती है कि भैया यहाँ पे एक ही शब्द में इतने सारे सिलेबल आ रहे हैं, तो वो जो सिलेबल्स है, कहीं पर हम स्ट्रेस डालते हैं, कहीं पर तो यहाँ पे फुट की बात नहीं चल रही, यहाँ पे सिलेबल की बात चल रही है। लेकिन यदि मुझसे कहा जाए कि फुट काम क्या करता है, फुट पोएट्री की सबसे छोटी यूनिट है। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसको बोलने का जो लहजा है, वो लहजा शुरू कहाँ से होता है, वो शुरू होता है फुट से। और फुट क्या डिसाइड करता है, हम किसी भी चीज को नापते हैं, वी मेजर इट। तो हम किसी शब्द को नापें, कैसे नापें, उसे हम फुट के हिसाब से नापते हैं, ताकि हमें पता चले कि जब भी मैं कोई कविता गाऊं, जब भी मैं कोई कविता कहूं, ठीक है, कोई पोएट्री कहूं, तो उस पोएट्री में जब मैं उन शब्दों को फुट के हिसाब से या मीटर के हिसाब से बोलूंगा, तो वो आपके कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए इस फुट को हमें ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कितने प्रकार के फुट थे, तो हमने देखा कि 7 टाइप्स के हमने फीट पढ़े। कौन कौन से थे, सबसे पहला था इयाम, दूसरे नंबर पे था इयाम, के बाद में ट्रॉकी, ट्रॉकी के बाद में हमने पढ़ा डेक्टाइल, डेक्टाइल के बाद में हमने क्या पढ़ा, एनाफेस्ट, और फिर हमने देखा था एम्फीब्रेक, फिर स्पॉन्डी हमने पढ़ा, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा फिरिक्स। सिर्फ इतने ही प्रकार के फुट होते हैं किसके अंदर, पोएट्री में। फुट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फीट, फुट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फीट, FEET, याद रखना है। ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको शायद ये क्लास ठीक लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम मीटर, फुट से बड़ी यूनिट। पोएट्री के अंदर फुट से बड़ी यूनिट जो होती है उसे मीटर कहा जाता है। अगले वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।